गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के विषय का पहला अध्याय राजनीतिक विभाग, स्थितियों विभाग विस्तार पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले जो है भारत का किताब में दिया हुआ है कि भारत एक गणतंत्र राज्यों का समूह है। प्रशासनिक दृष्टि से भारत 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को हम रोकेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है। देखिए, 28 राज्य है, इसमें एक राज्य तेलंगाना जो है जुट गया है, इसलिए भारत जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। ठीक ना, भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। देखिए बच्चों, राजस्थान भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, अब आता है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और सबसे छोटा लक्षद्वीप आता है। ठीक ना, केंद्र शासित में। देखिए बच्चों, तो पहले जो है अब जो है भारत जो है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य और उत्तरी राज्य और पश्चिमी राज्य में बांटा गया है भारत को। देखिए, पहले तो जो है भारत का नक्शा बनाएंगे। देखिए, ये हम रॉ फिगर आप लोग को बनाए हैं, रॉ फिगर बनाए हैं, ठीक ना। और जो है रॉ फिगर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं भारत के जो है 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के माने कौन से दिशा में भारत का कौन सा प्रदेश पड़ता है उसका हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्य में इन समूह के अंतर्गत सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। 2 नंबर है पूर्वी राज्य के इस समूह में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों के रखा गया। उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा उत्तरी राज्य में आते हैं। फोर्थ है अंतिम, दक्षिण राज्य इस समूह में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। ठीक ना। तो इसको जो है दिशा के आधार पर भारत के जो है विभिन्न राज्यों में बांटा गया है और किस राज्य जो है कौन सा राज्य जो है किस क्षेत्र में किस दिशा की ओर पड़ता है इसके आधार पर इन राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक ना, ग्लोब है। ग्लोब में हम लोग इसकी अध्याय में इसके विस्तार में चर्चा करेंगे। ग्लोब को जो है बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, भूमध्य माने जो भूमि के मध्य के बीचों बीच में जो भूमि में स्थित है, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच में ऐसी रेखा मौजूद है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, इसी विषुवत रेखा के समानांतर रेखाओं को गुजारा जाता है। इसी रेखा के विषुवत यानी विषुवत रेखा के समानांतर यानी ये
यानी ये विषुवत रेखा के समानांतर अन्य रेखाओं को जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर इसे निरंतर बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा से कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक ना। अब देखिए इस देशांतर रेखा का जो है एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा कि ये ग्लोब को जो है जो बीच में बराबर भागों में बांटा गया है, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। तो जो उत्तर क्षेत्र की ओर पड़ता है उसे उत्तरी गोलार्ध माने गोला का वह भाग जो उत्तर दिशा की ओर पड़ता है उसे उत्तरी गोलार्ध, और गोला का वह भाग जो कि दक्षिणी भाग में पड़ता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो आयनी गोलार्ध के सबसे ऊपरी जो पॉइंट होती है उस गोलार्ध के ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये दक्षिण जो ये उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग के जो ये पॉइंट होता है सबसे ऊपरी भाग, इस भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव और इस भाग के सबसे निचली भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो है जो रेखा ये मिलाती है, इस रेखा को जो ध्रुव से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को जो है हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा, ठीक ना। अब देखिए ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो समानांतर जाती है उसे देशांतर रेखा, उसे हम लोग जो है दूरी ज्ञात करते हैं, और यह अक्षांश रेखा से हम लोग जो है समय ज्ञात करते हैं, ठीक ना। देखिए बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, भारत का आकार जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का लगभग 2.4% भाग है, ठीक ना बच्चों। आप लोग जो है इसको आज किताब के माध्यम से पहले आप लोग अपने से अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और अध्ययन करने के बाद जो है इसमें अभी
इसमें मुख्य टॉपिक अभी बहुत सा है, ठीक ना। और जो है समय भाव का जो है मैं आपको इसको आप अपने से पढ़िए और जो है कल पूरा इसको जो है पुनः इसी पर जो है चर्चा की जाएगी। और चूंकि आप लोग इसका नॉलेज पहले करें, इसके बाद जो है इस पर विस्तृत रूप से और चर्चा की जाएगी, ठीक ना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम आती बताएं जय हिंद, जय भारत।